हेलो डियर स्टूडेंट्स और कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रीति आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ नोट्स तैयार करने के लिए करंट अफेयर्स की, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। टॉपर्स डेज बना रहा है अनअकैडमी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। ये इनके अलग अलग ऑफर्स हैं, आप देख सकते हैं। अनअकैडमी के साथ 7 रैंक इन टॉप 20 आते हैं, 7 स्टूडेंट्स एंड 15 रैंकर्स इन टॉप 50 आते हैं, और 170 यानी 170 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये टॉप 50 में है। ये है अनअकैडमी का, आप अनअकैडमी के थ्रू आप यूपीएससी का एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, ये इनके ऑफर्स हैं। गौरव बुधानिया है, ये ऑल इंडिया रैंक 13th आए थे इस बार। इनका 27th को जो है क्लास होगा यूपी अनअकैडमी में, जिनकी 5 क्लासेस एसएस की होंगी, 2 क्लासेस स्ट्रेटजी की होंगी और 3 क्लासेस आंसर राइटिंग की। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये 9th मंथ कॉम्बो पैक है, आप देख सकते हैं। इनका डिस्काउंट है, डिस्काउंट प्राइस है। ये ऑफ़र आपको 31 अक्टूबर तक है, आप इसमें इनरोल कर लीजिए। ये इनका 1 सब्सक्रिप्शन है, आप इनके अलग अलग ऑफर्स देख सकते हैं। जो भी प्राइस है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है, 21 ऑप्शनल टेस्ट होंगे आपके, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ है, और 80 टेस्ट पर ईयर होते हैं। प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज़ होती हैं। और इनका ये ऑफ़र जो 27 अक्टूबर तक है। ये 3 मंथ फेस्टिव ऑफर है, आप देख सकते हैं 28,000 रुपीज़ में है, 27 अक्टूबर तक है। इसका ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से 2021, 22 और 23 के लिए। कार्निवल ऑप्शन कार्निवल, जिसमें अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगी। ये इनका 2022 और 2023 की क्लास शुरू होगी 27 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है। यूपीएससी मेंस की राइटिंग की, एग्ज़ाम राइटिंग आंसर कैसे लिखेंगे उसकी क्लास शुरू हो चुकी है। ये है इनका लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए। देख सकते हैं आप, इनका अलग जो प्लान है, कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। ये है 2022 की कॉम्प्रिहेंशन बैच फॉर दो 2022 इंग्लिश एंड बिलिंगुअल में, जो कि 27 अक्टूबर से शुरू होगी। ये 2 इयर्स का लर्नर बैच है 2023 के लिए। आप देख सकते हैं इनके अलग अलग प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2023 इंग्लिश एंड बिलिंगुअल में 27 अक्टूबर के लिए। ये है यूपीएससी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट लर्निंग, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग स्किल को चेक कर सकते हैं। 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ये लाइव मेंटरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग होती है, आपको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होते हैं, आंसर राइटिंग बताई जाती है कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है। ये चेज योर यूपीएससी ड्रीम विथ अनअकैडमी, जहाँ पर आपको लोन फैसिलिटी मिल सकती है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो ये है हमारा पहला सवाल। स्विच ब्रोकरेज कंपनी यूपीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। और ये है इसके 4 ऑप्शन। ए 10.5%, बी 9.5%, सी 12.5% और डी 7.5%। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर अपने जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है या गलत, और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। तो हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है बी, 9.5%। तो देखते हैं इसकी डिटेल में जान लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-2022 में 9.5% की दर से बढ़ेगी। 2020 और 21 में इसमें 7.3% गिरावट आई थी। स्विच ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने कहा कि दबी मांग और टीकाकरण से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि 2022 और 2023 में वृद्धि दर घटकर
7.7% रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो अलग-अलग इसमें जो रेट जो दिया गया है इस पे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि किस समय में कितना जो है रेट हो सकता है विकास दर का, तो आप इस पे नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। यह दूसरा सवाल, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया था? ऑप्शन है ए सूडान, बी चीन, सी रूस और डी इराक। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और नोट्स भी तैयार करते रहिए। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूडान। सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में सैन्य तख्तापलट हो गया है। सेना ने सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कई अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक समूह सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन ने सैन्य तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए लोगों से सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से जो है जो ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं और जो ये हम लोग डिटेल में आपको बता रहे हैं इसके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। इसी तरह के जो ये हम डिटेल में बताते हैं इस तरह से इसमें जो है कई सारे क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? और ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी बिहार, डी हरियाणा। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और नोट्स तैयार करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो इस जो ये सवाल है कि इसको और भी कई तरीके से सवाल आ सकता है। हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से स्कूलों में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्हें मुफ्त किताबें भी प्रदान की जाएंगी। गौरतलब है कि सरकार देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 8 तक लागू है, जबकि अब राज्य सरकार की योजना इस अवधारणा को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक विस्तृत करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कि राज्य सरकार ने कौन सी क्लास तक जो है कौन सी कक्षा तक इसका जो है मुफ्त शिक्षा का बढ़ाया है। तो ये इसका जैसे जवाब हो सकता है कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों छात्रों की जो है शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 4, किस देश ने शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करिए हमारे साथ कि आपके जवाब सही है या गलत, सही है या नहीं। और अगर आपका जवाब गलत होते हैं तो आप निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। चीन ने शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। शिजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया।
उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। और ऑप्शन है कंगना रनौत, बी माधुरी दीक्षित, सी दिया मिर्जा और डी कैटरीना कैफ। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ये सवाल करते हैं कि हम बहुत ही कम करंट अफेयर्स की क्विज लाते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल बहुत कम लाते हैं। तो ये आप हम देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि ये हम एक ही दिन में दो दो करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। तो अगर हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे तो इससे आपके ऊपर और ज़्यादा भार पड़ सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा कम क्वेश्चंस लाते हैं, 5 क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंगना रनौत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा में उनके शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। कंगना रनौत को चौथी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीतीश तिवारी के निर्देशन वाले छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म के निर्माता साजिद नाडियावाल ने यह पुरस्कार फिल्म के मुख्य कलाकार एवं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे करंट अफेयर्स की। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि हमारा एक नया चैनल जो है लॉन्च होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ओनली प्रतियोगी परीक्षा। आप हमारे कम्युनिटी में, यूपीएससी की कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओनली प्रतियोगी परीक्षा। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको किस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।